हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीपीएम स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा का 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसआई का, उसका शिफ्ट 2 का क्वेश्चन का आज डिस्कशन करेंगे। इससे पहले शिफ्ट 1 का डिस्कशन हो चुका है, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। शिफ्ट 2 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और आप जज कर पाएंगे कि आने वाले एग्जाम में किस तरह का पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पे तरल होती है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन और मरकरी। कमरे के ताप पे कौन से अधातु जो है वह तरल पदार्थ रूप में होती है, लिक्विड के रूप में होती है। तो इसका सही आंसर होगा सी, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वह कमरे के ताप पे जो है अधातु जो है वह तरल रूप में होती है, लिक्विड के रूप में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन है कूलम्ब, जूल, एम्पियर और वोल्ट। विद्युत विभवांतर की एसआई की इकाई क्या होती है, तो ये होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। वोल्ट जो है विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई होती है। और एम्पियर, एम्पियर किसका है? ये करंट का है। करंट का एसआई इकाई है एम्पियर। और कार्य का है, कार्य वर्क का, जिसको वर्क का है जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखा गया है उसके लेखक कौन है, इसमें से बताना है आपको। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, और ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया हिंद स्वराज। और महात्मा गांधी के 2-3 बुक के नाम और बताते हैं आपको। यंग इंडिया, यंग इंडिया पुस्तक जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। नवजीवन, नवजीवन, हरिजन, ये सब पुस्तकें जो हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी, केसरी पुस्तक लिखा गया जो कि मराठी लैंग्वेज में था। केसरी जो था वो मराठी लैंग्वेज में। और एक मराठा पुस्तक लिखा गया जो कि अंग्रेजी भाषा में था। अंग्रेजी भाषा में मराठा लिखा गया और केसरी मराठी भाषा में लिखा गया है बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। और देखते गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु थे। और जवाहरलाल नेहरू का एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किनके द्वारा लिखा गया है? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2019 में राजस्थान के नव नियुक्त राज्यपाल कौन है? तो इसका आंसर होगा कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा को सितंबर 2019 में राजस्थान के गवर्नर नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है, किसके द्वारा जनन होता है इसे बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा बीजाणु गठन द्वारा। बीजाणु गठन द्वारा जो है ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जनन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अरुण 3 जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, कौन से देश में स्थित है ये बताना है आपको। तो ये कहाँ स्थित है? ये है नेपाल में स्थित है अरुण 3 जल परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया? भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड का सबसे फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? कौन देते हैं अष्टांगिक मार्ग का सलाह? कौन दिया, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये है गौतम बुद्ध के द्वारा। किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया अष्टांगिक मार्ग की सलाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन था कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन है पटना, लाहौर, दिल्ली और कराची। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी,
कराची में हुआ था 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष थे उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे कराची अधिवेशन के। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, और जिसके कि अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इस टाइम ही पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, मांग की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया? यूनाइटेड किंगडम जो है एक नया सिक्का जारी किया ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में ये सिक्का जारी किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उस टाइम वायसराय कौन थे, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के टाइम में कौन वायसराय थे? लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन जो है ये भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किए थे। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, निम्नलिखित में कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है? इनमें से कौन सा काम जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहीं किया गया है? ऑप्शन है पुलिस सुधार, ऑप्शन बी है बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी है सेना एवं न्यायिक सुधार, और ऑप्शन डी है सती प्रथा पे रोक। इनमें से कौन सा जो है योगदान वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहीं था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पे रोक लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहीं लगाया गया था, ये विलियम बेंटिक के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। बाकी पुलिस सुधार और बंगाल विभाजन और सेना एवं न्यायिक सुधार, ये तीनों लॉर्ड कर्जन के योगदान से हुआ था। लॉर्ड कर्जन का योगदान था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पोकल्ली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पोकल्ली धान जो है कहाँ पे होता है, ये बताना, कौन से राज्य में? तो इसका आंसर होगा केरल। कहाँ होता पोकल्ली धान? केरल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद जो है वह धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 जो है वह धार्मिक कार्यों के प्रबंध स्वतंत्रता से संबंधित है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ट्यूरिंग अवार्ड जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे संबंधित है ट्यूरिंग अवार्ड। इस क्षेत्र में दिया जाता है ट्यूरिंग अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? कहाँ पे किया गया ये डांस फेस्टिवल का आयोजन? तो इसका आंसर होगा 16 का ए, मेघालय। मेघालय में आयोजित किया गया ये डांस फेस्टिवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, कब हुआ? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन, ये बताना आपको। कब हुआ गठन? ये हुआ नवंबर 1946 में। नवंबर 1946 में हुआ संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कौन से क्षेत्र से संबंधित है तीजन बाई, ये बताना है आपको। तो ये गायन के क्षेत्र से संबंधित है। आंसर ए इसका बिल्कुल सही होगा, गायन के क्षेत्र से संबंधित है तीजन बाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। पुनगानूर एक नस्ल है, पुनगानूर किस चीज का नस्ल है, ये बताना है आपको। हाथी का है कि बकरी का है, गाय का है या भैंस का है?
तो पुंगानुर एक नस्ल है किसका? गाय का। ध्यान रखना है आपको, पुंगानुर एक जो है गाय की नस्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेबी का मुख्यालय स्थित है, सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ है ये बताना है आपको। तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में सेबी का मुख्यालय है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है, सही कौन सा है। ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था। डॉक्टर आर.एस. शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख हैं। ये चारों कथन में कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन आपके सामने है ए 1 2 3 4, इनमें से देखना आपको कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा ए बी सी डी, चारों के चारों सही है। ये ट्राई से संबंधित टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1997 में हुई थी और बाकी तीनों स्टेटमेंट, चारों स्टेटमेंट इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जलराशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वो है कौन सा जलराशि है जो स्पेन और फ्रांस के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है? तो इसका आंसर होगा बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी है जो स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। चलिए नेक्स्ट है, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प जो है वो किस ग्रह का मून है ये बताना आपको। तो ये नेपच्यून का मून है, आंसर बी इसका सही आंसर होगा नेपच्यून। नेपच्यून का जो मून है ये हिप्पोकैम्प है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू माउंटेन्स पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में है वो स्थित है? ब्लू माउंटेन्स पर्वत कहाँ स्थित है? ब्लू माउंटेन्स पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मिजोरम में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? कारकोट राजवंश जो है इसका राजवंश का संबंध निम्नलिखित में किससे है ये बताना है आपको। कौन से जगह से संबंधित है? ऑप्शन होगा बी जम्मू कश्मीर। कारकोट राजवंश जो है वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ब्रह्मोस मिसाइल है यह 2 चरण में लॉन्च होने वाली मिसाइल है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है। यह पराध्वनिक गति से चल सकती है। यह दागों और भूल जाओ मंत्र के आधार पर कार्य करती है। चारों में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है आपको। और ऑप्शन ये है ए सी डी, बी सी डी और सभी ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर होगा 4 ए बी सी डी। ब्रह्मोस मिसाइल से ये चारों कथन जो हैं चारों के चारों सही हैं, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में जो है 1857 की क्रांति हुई थी उसमें बिहार में कौन नेतृत्व किया था बिहार से? तो बिहार से किया था कुंवर सिंह जी ने नेतृत्व किया था। बहुत ही महान क्रांतिकारी थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से कुंवर सिंह ने किया था। तात्या टोपे और नाना साहेब जो हैं ये कानपुर से नेतृत्व किए थे। कहाँ से? कानपुर से नेतृत्व किए थे तात्या टोपे और नाना साहेब। और खान बहादुर खां जो है ये बरेली से नेतृत्व किए थे। बरेली से नेतृत्व किए थे खान बहादुर खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? 2019 में जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रवीश कुमार। रवीश कुमार एक पत्रकार हैं, इसको मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है? खेल दिवस के बारे में ये 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान करते हैं।
2019 में इस दिन मेरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार से नामांकित किया गया था। ये चारों कथन में से कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ABC। एक तीनों ये तीनों कथन सही हैं और बाकी डी ऑप्शन जो है ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क के सदस्य देश हैं? इन छह में से कौन सा देश जो है सार्क एक संगठन है, उसका सदस्य देश इसमें से कौन कौन सा है ये बताना है आपको। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 5। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान ये सारे सार्क के मेंबर हैं, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था और स्वामी दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज का स्थापना किए थे, आर्य समाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा जो है एक खिलाड़ी है और किस खेल से संबंधित है इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका संबंध है भाला फेंक से। किससे संबंध है नीरज चोपड़ा का? भाला फेंक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की किसने इसमें ये बताना है आपको। किसने खोज की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की? तो इसका सही ऑप्शन होगा फेराडे। फेराडे के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत है ये? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया, यह क्या है? मारायूर जो है ये कि क्या कौन सा चीज है जो जीआई टैग इसको मिला था? ये एक गुड़ है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, माड़ायूर गुड़ जो है ये इसको जीआई टैग मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के सदस्यों को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं? किसके सदस्यों को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी को हरी शैवाल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का अर्हता को संबंध में सही नहीं है? उपराष्ट्रपति के चुने जाने के लिए कौन सा कथन इनमें से सही नहीं ये बताना है। ऑप्शन है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। कौन सा संबंध सही नहीं है ये बताना है आपको। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वह लोकसभा के सदस्य का निर्वाचित होने का अर्हता रखता हो। ये कथन सही नहीं है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, सियाचिन हिम नदी स्थित है। सियाचिन हिम नदी स्थित है कौन से श्रेणी में ये बताना है आपको। सियाचिन हिम नदी कहाँ स्थित है? ये है काराकोरम श्रेणी में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। सियाचिन हिम नदी जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, कौन से दिन ये बताना है आपको। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? वेरीनाग जो है किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है ये बताना है आपको। ये है झेलम का, झेलम नदी का उद्गम स्थल है वेरीनाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है,
2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? 2020 का ओलंपिक खेल का मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, जापान। जापान के द्वारा किया जाएगा 2020 का ओलंपिक खेलों का मेजबानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? इनमें से कौन सा जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये बताना है आपको। कैलोरी, बीटीयू, जूल, फोन। तो इसका सही आंसर होगा डी, फोन। ये जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, ये बताना आपको इन ऑप्शन में से। मित्र शक्ति, अलनगाह, सहयोग, अभियेंद्र। तो इसका सही आंसर होगा ए, मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा होता है? मित्र शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल के सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वो है? कौन सा नेशनल राष्ट्रीय उद्यान है जो भारत और नेपाल के सीमा पे गंडक नदी के तट पर स्थित है? ये कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ये है वाल्मीकि नेशनल पार्क। ध्यान रखना, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? 29 अगस्त 1947 में जो एक प्रारूप समिति का गठन किया गया तो उनमें से इसमें से कौन सा उसका सदस्य नहीं था, ये बताना आपको। कौन इसका सदस्य नहीं थे? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो थे इसके सदस्य नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, 2020 ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट किस देश ने अनायरित किया है? अनायरित किया है कौन सा देश जो है 2020 के ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट? तो इसका सही आंसर होगा डी, जापान। जापान के द्वारा ये रोबोट अनायरित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक थे। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा पलनी। पलनी के द्वारा नेचुरल हिस्टोरिका लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था? स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो है किसके द्वारा आयोजित किया गया था 2019 में, ये बताना आपको। तो किसके द्वारा किया गया था? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह इजराइल का उत्पाद है, यह निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है, इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे हैं, यह भारत का उत्पाद है। इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना आपको। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, बी, सी, डी। ये तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सत्य है, पहला ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इंटेंसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष जो है इसका संबंध कौन से क्षेत्र से है? इसका संबंध है टीकाकरण से। किससे संबंध है? टीकाकरण से। ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल जो है किस नदी के निकट स्थित है, ये बताना है आपको। कौन सा नदी के किनारे लोथल स्थित है? ये है भोगवा नदी के किनारे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का संबंध जो है निक्षय पोषण योजना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूत्र में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? चूना पत्थर का कौन सा सूत्र है इनमें से, ये बताना आपको। तो इसका आंसर होगा CaCO3। चूना पत्थर को जो CaCO3 से निरूपित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रधानमंत्री
लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री। ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? किसने जीता? इसका ऑप्शन होगा ए, इंडियन रेलवे ने। इंडियन रेलवे ने राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप सीनियर जो है पुरुष का वो इंडियन रेलवे के द्वारा जीता गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है सर चार्ल्स वुड का डिस्पेच या वुड्स प्रेशन भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? तो किस क्षेत्र से संबंधित है सर चार्ल्स वुड डिस्पेच? तो ये शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वो है, हीराकुंड बांध जो है वो कौन से नदी पे है? ये है महानदी पे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा, महानदी पे स्थित है हीराकुंड बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खमसीन निम्नलिखित में से किस देश के स्थानीय पवन है? खमसीन जो है वो किस देश का लोकल विंड स्थानीय पवन है, वहाँ पे चलता है हवा, उसका नाम खमसीन है। वो कौन से देश से संबंधित है ये बताना आपको। तो खमसीन किससे संबंधित है? ये मिस्र से संबंधित है। खमसीन स्थानीय पवन जो है मिस्र में चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है? किसके कारण होता है तारों का टिमटिमाना? तो ये अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है, इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, इथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है, इथेनॉल जल में घुलता नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, गलत यानी कि चुनना है इसमें से। तो कौन सा कथन गलत है? इसमें से डी ऑप्शन गलत है, इथेनॉल जल में घुलता नहीं है, ये कथन बिल्कुल गलत है। बाकी ये तीनों जो है तीनों सही है। ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा विषय जो है संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? रक्षा, रेलवे, स्थानीय शासन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। संघीय सूची में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय शासन जो है वो संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है वह उपकरण जो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है जनित्र। क्या कहलाता है? जनित्र कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को? इसको जाना जाता है पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वीं ईस्ट एशिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? 13वीं ईस्ट एशिया समिट जो है किस देश में किया गया ये बताना है आपको। तो कहाँ किया गया? ये किया गया सिंगापुर में। ऑप्शन सी इसका सही होगा, सिंगापुर में 13वीं ईस्ट एशिया समिट का आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है, ये कथन है। किसका कथन है ये बताना आपको। तो ये कथन किसका? ये है न्यूटन के गति का प्रथम नियम का ये कथन है। ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें डैश कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है।
तो इसका आंसर होगा एल्वुलाई। एल्वुलाई जो है ये गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है श्वसन के दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल करेंसी अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई। डिजिटल करेंसी जो है अबेर ये कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा यूएई एवं सऊदी अरब। यूएई एवं सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च किया गया है डिजिटल करेंसी अबेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जयप्रकाश सेतु जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है जेपी सेतु। तो यह स्थित है, सी ऑप्शन सही होगा, गंगा नदी पे स्थित है जेपी सेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये कथन दिया गया इनमें से कौन सा सही है ये बताना है आपको। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसरो के टेक्निकल यूनिट को मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी। ठीक, ILTU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा 69 का ऑप्शन नंबर 4 सभी कथन। तीनों के तीनों कथन जो हैं ABC तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष में हुई। गुजरात में जो भूकंप आया था भुज में, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप किस वर्ष में आया था ये बताना है आपको। तो कब आया था ये आया था 2001 ईस्वी में। ठीक, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये 4 कथन दिए गए हैं, इस पर आपको विचार करना, चेक करना है कौन सा कथन सही है। 2018 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी। 2018 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। 2018 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था। 2020 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 केवल ABC। ये 3 कथन सही है, बाकी ये चौथा कथन गलत है। 3 कथन बाकी सही है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी। कब की गई थी पहली आर्थिक जनगणना भारत में। तो ये कब किया गया था, ये किया गया था ऑप्शन नंबर A 1977 में, 1977 में पहली आर्थिक जनगणना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए। 17वां जो लोकसभा चुनाव हुआ वह कितने चरण में संपन्न हुआ ये बताना है आपको। तो ये संपन्न हुआ 7 चरण में, ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना। मलेशिया का जो है 16वां राजा कौन बना है। कौन बना है मलेशिया का 16वां राजा। तो यह है सुल्तान अब्दुल्ला, ऑप्शन बी सही होगा। सुल्तान अब्दुल्ला जो है मलेशिया का 16वां राजा बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्र रस्तगोप्तकार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था। समाचार पत्र रस्तगोप्तार जो है वो किस धर्म सुधार से संबंध था ये बताना आपको। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारसी से संबंधित था ये रस्तगोप्तार समाचार पत्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुमेलित करना है आपको कौन सा घटनाक्रम कब हुआ था ये बताना है आपको। इलाहाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, जालियांवाला बाग कांड और चंपारण सत्याग्रह। अहमदा मिल हड़ताल कब हुआ था, ये 1918 में हुआ था। और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, ये भी 1918 में हुआ था। और जालियांवाला बाग कांड कब हुआ था, ये 1919 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह जो है ये 1917 में हुआ था, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी
निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? कौन सा देश से चीता लाया जाएगा भारत में दोबारा? तो कहाँ से लाया जाएगा ये लाया जाएगा नामीबिया से। कहाँ से? नामीबिया से दोबारा चीता लाया जाएगा भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? न्याय शब्द का जो शब्द का उल्लेख उनमें से किस रूप का उल्लेख नहीं है इसमें? तो इसका आंसर होगा 78 का बी, कानूनी न्याय का जो है ये उल्लेख नहीं है संविधान के उद्देशिका में, प्रियम्बल में। बाकी सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय ये तीनों का उल्लेख है प्रियम्बल में, उद्देशिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? कौन सा याचिका जो है उसका उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर होगा व्यावेश का जो है ये इसका उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। प्रतिषेध का है, परमावेश का है, अधिकार परीक्षा, ये तीनों का उल्लेख है भारत के संविधान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा पर्वत श्रृंखला जो है नेपाल से संबंधित नहीं है? ग्रेट हिमालयन, महाभारत श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला, अराकान योमा। कौन सा नेपाल संबंधित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अराकान योमा जो है ये नेपाल से संबंधित नहीं है पर्वत श्रृंखला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का संघ अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? भारत के किस उत्तर पूर्व राज्य में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन किया गया ये बताना है आपको। तो कहाँ किया गया ये किया गया त्रिपुरा में। कहाँ? त्रिपुरा में किया गया गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? कौन से अनुच्छेद में जो है मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया भारतीय संविधान के? तो इसका आंसर होगा 83 का सी, अनुच्छेद 51A में ये उल्लेख किया गया है मूल कर्तव्य का। 11 मूल कर्तव्य हैं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने देश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। कौन से देश को मदद करने के लिए, कौन से देश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री जो भारत के द्वारा चलाया गया था? तो कौन सा देश होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया को मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? किसे परिभाषित करता है इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल? तो ये ऑप्शन होगा इसका सही सी, दाब को परिभाषित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मालविकाग्निमित्रम के लेखक थे। कौन थे मालविकाग्निमित्रम के? तो इसका आंसर होगा सी, कालिदास इसके लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? किस राज्य में जो है स्मार्ट प्रोजेक्ट शुरू किया गया कृषि क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो कृषि के क्षेत्र में स्मार्ट प्रोजेक्ट विश्व बैंक की सहायता से शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पहला है,
यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और उसके हर को 10% कम कर दिया जाए तो 3/2 बन जाती है। तो मूल भिन्न का मान क्या होगा? मान लीजिए एक भिन्न मूल x/y है और ऊपर वाले अंश को जो है 20% बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया? 20%। तो कितना हो गया? 120/100 हो गया 20% बढ़ाने पे। और हर को जो है हर को 10% कम कर दिया गया। हर को 10% कम करने का मतलब है इसको 90 में कर दिया, 90/100 होगा तो 100 ऊपर चले आएगा। इसको करने पे मूल भिन्न जो है कितना बनता है? ये 3/2 बन जाता है। तो ये इसको काटिए, 100 से 100 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक। उसके बाद तो कितना हो गया? ये 2 इधर जाएगा, 24x बराबर कितना हो जाएगा? 90, 27y ये हो जाएगा। तो x/y कितना हो जाएगा? 27/24। 3 से 9 बार में जाएगा, 3 से ये 8 बार में जाएगा। तो मूल भिन्न क्या हो जाएगा? 9/8 सही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदा और उसके अंकित मूल्य से 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दी, तो अजीत का लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये बताना है आपको। तो चलिए एमपी जो है अंकित मूल्य मान लेते हैं कितना है? 100 है, 100 मान लेते हैं। तो सीपी कितना हो जाएगा इसका? सीपी 4/5, 100 का 4/5 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और उसके अंकित मूल्य को 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दे तो इसका एसपी कितना हो जाएगा? एसपी तो एमपी कितना है? एमपी 100 है, इसका 20% ज़्यादा मूल्य पे बेचना है तो 20%, तो इसका 20 हो जाएगा। तो एसपी तो कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 100 + 20, तो 120 हो जाएगा एसपी, ठीक। और तो लाभ कितना हो गया? एसपी 120 है और सीपी 80 है, तो कितना लाभ हुआ? लाभ हुआ 40 का। 40 का लाभ कितने पे हुआ? 80 पे इंटू 100, तो कितना हो गया? 4 × 8, ये 50% का लाभ हुआ। ध्यान रखना है आपको, 50% इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5 है, तो वह धनराशि क्या होगा? 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, 10% कितना होता है? 10% होता है 1/10। 3 वर्ष का है 1/10 होगा। ये 3 वर्ष का है तो इसको 1000 मान लेते हैं। 1000 इसका 10% निकालेंगे, 10% तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ 100 ये हो जाएगा, 100 ये हो जाएगा, ओके। फिर इसका निकालेंगे तो इसका 10 होगा, फिर इसका 10 होगा, इसका 10 होगा और इस 10 का 1 हो जाएगा। तो कितना हो गया? ये चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होता है? ये नीचे वाला अंतर हो जाता है 31 हो गया। 31 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 170.5 दिया हुआ है। तो ये कितना टाइम्स पे है? 5.5 गुना पे ये बैठा हुआ है 170.5। तो इसका 1000 का करेंगे 5.5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा? 5500 इसका सही आंसर होगा। इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसका आंसर होगा 5500 सही आंसर होगा। ध्यान रखना आपको, 5500 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, 1000 अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है तथा 10% और 20% का 2 क्रमागत छूट प्राप्त करता है। वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचेगा उसे 15% का लाभ हो। अंकित मूल्य कितना है? एमपी है 1000, 1000 एमपी है। तो सीपी इसका कितना हो जाएगा? 2 क्रमागत छूट दिया जाता, सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको बोलते हैं। तो कितना होगा? 10 + 20 - 10 × 20/100 सक्सेसिव डिस्काउंट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 28%। तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी होगा 1000 का 28%, तो कितना हो जाएगा? 280 रुपये। 280 हो गया तो सीपी कितना हो गया? 1000 में से 280 जाएगा तो सीपी कितना हो जाएगा? 72। ये 720 हो गया। और 720 पे और उसके बाद क्या बोल रहा है?
परिवहन पे क्रयमूल्य का 10% खर्च करता है। परिवहन का जो है क्रयमूल्य का 10%, 720 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। तो टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी हो जाएगा 792 रुपये हो जाएगा टोटल सीपी। और इसको सीपी इस पे कितना रुपये में बेचे कि 15% का लाभ हो, तो इसका 15% निकाल देंगे, 115/100, इसका 15% इसको सॉल्व कीजिएगा तो 910 रुपये 80 पैसे इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, ए अकेला काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में तथा सी अकेला 24 घंटे में पूरा करता है। तीनों ने मिलकर काम को पूरा किया जिसकी मजदूरी 777 रुपये मिली। मजदूरी में बी का हिस्सा क्या होगा ये बताना है आपको। तो ए कितना किया, ए 16 घंटा, बी अकेला 20 घंटा और सी अकेला 24 घंटा किया। इन तीनों का एलसीएम लीजिए तो एलसीएम कितना होगा 240, तो इसका कितना होगा 15 बार में, इसका कितना हो जाएगा 12 बार में और इसका 10 बार में। तो टोटल इसको जोड़िएगा 37 होगा। 37 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 777, तो 21 टाइम्स पे है, ये 21 टाइम्स पे है। और तो बी का हिस्सा मांग रहा है, बी का कितना होगा, इसका भी 21 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 252 रुपया आंसर हो जाएगा। ये सही आंसर है, ये ऑप्शन सही नहीं है, 252 रुपया आंसर होगा, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो कौन से वर्ष में हुआ था ये बताना है आपको। तो ये हुआ था 1845 से 46 के बीच में, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। किसके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था, तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है ये, बार बार एग्जाम में रिपीट करके पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। रंगमथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। रंगमथिट्टू जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है, ये है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है, कर्नाटक में, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितना होता है। पीएच मान जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है, तो ये होता है 10.5। कितना होता है 10.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बुकर पुरस्कार विजेता एना बर्न्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई। बुकर पुरस्कार विजेता जो एना बर्न्स है उसके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया इनमें से ये बताना है आपको। तो कौन सा पुस्तक लिखा गया, तो ये है मिल्कमैन। मिल्कमैन पुस्तक जो है एना बर्न्स के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप अंकों का उदाहरण नहीं है। किसका जो है समरूप अंकों का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़ के पंख जो ये समरूप अंगों का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता की सूची में नहीं है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी को मिला है, ये बताना आपको। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज स्मिथ इसको रसायन के विज्ञान के क्षेत्र में नहीं मिला। बाकी जॉन बी गुडनेप, एम स्टानले और अकीरा योशिनी तीनों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार विजेता घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। किस चीज का शक्ति देता है अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को, आपातकाल की घोषणा करने की, मृत्यु दंड देने की, संसद द्वारा पास किए गए बिल को सहमति देने की, संसद के विशांतरिक काल में अध्यादेश जारी करने की। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के विशांतरिक काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को। तो ये था दोस्तों शिफ्ट 2 का डिस्कशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। देखते रहिए जीपीएम स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।